Hello guys, today in this video we are going to see the measurement of properties. See guys, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द टॉपिक यूनिट. अब यूनिट तो आपको शायद पता भी होगा कि किलोग्राम, दिस वन मीटर, मीटर क्यूब, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये यूनिट है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के, डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के. करेक्ट. बट ये यूनिट क्यों आए एक्चुअली? ओके, व्हाट वाज द रीज़न टू इंट्रोड्यूस दिस यूनिट, ये समझने की ट्राई करते हैं यहाँ पे. ठीक है. इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री, जब ब्रांचेस डेवलप हो रही थी एक्चुअली, केमिस्ट्री ब्रांच, इवन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, ओके, तब क्या देयर वर नो एनी प्रॉपर मेथड और प्रॉपर स्टैंडर्ड थ्रू विच हम लोग मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़. जैसे हमें लेंथ मेज़र करनी है, या फिर हमें मेज़र करना है टेम्परेचर, या फिर मेज़र करना है मास किसी ऑब्जेक्ट का. सो वी डोंट हैव एनी प्रॉपर से स्टैंडर्ड. अब प्रॉपर स्टैंडर्ड ना होने की वजह से हर कोई अपने अपनी तरफ से उसको मेज़र कर रहा था. जैसे कि अगर पर्टिकुलर एरिया की लेंथ मेज़र करनी है तो मे बी पाम से मेज़र करेगा. ओके, हाथों के पाम से, जो कि हर एक का हाथ तो सेम साइज़ का तो नहीं होगा, बट ऑब्वियस. सो यानी जो भी पाम से मेज़र करेगा वो डिस्टेंस वो भी कुछ कम ज़्यादा होंगे. अंडरस्टूड. सेम वे अगर फुट स्टेप से कर रहे थे, बट साइज़ एंड द लेंथ ऑफ द फुट स्टेप्स वो भी डिफरेंट होगा, एंड दैट्स वाई वहाँ पे भी वो प्रॉपर वे से मेज़र नहीं हो रहा था. एंड दैट्स वाई द डिफरेंट पीपल्स वर अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सम स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाएंगे और उसी से फिर आगे की क्वांटिटीज़ मेज़र की जाएगी. एंड दैट्स वाई द टर्म यूनिट्स कम्स. वहाँ पे जहाँ पे एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उनके एक प्रॉपर यूनिट दिए गए, और उसी यूनिट से फिर मेजरमेंट होती है ऑफ ऑल दोज फंडामेंटल क्वांटिटी एज वेल एज द डिराइव क्वांटिटी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिट. यूनिट स्टार्ट करते हैं. सी द डेफिनेशन ऑफ यूनिट. इट इज़ द आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट. ठीक है. वॉट एवर द स्टैंडर्ड्स विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, दीज आर सेड टू बी द यूनिट. अंडरस्टूड. अब ये यूनिट कौन कौन से सिस्टम में होती है या फिर कौन कौन से टाइप में होते हैं, दैट सी हियर देयर आर सेवरल सिस्टम्स इन विच द यूनिट्स आर एक्सप्रेस, सच एज CGS सिस्टम. CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम. ओके. एक और सिस्टम थी दैट कॉल्ड FPS यानी फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम. दूसरा था MKS, दैट इज़ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम्स. अंडरस्टूड. ये सारे सिस्टम्स थे. बट स्टिल जब ये आ गए CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, फिर भी एक प्रॉब्लम्स अराइव होते रहे तब. एंड दैट्स वाई टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सच क्वांटिटीज़, एक 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने प्रपोज किया द SI यूनिट, दैट कॉल्स इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट. ओके. SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है. अंडरस्टूड. सो वी आर गोइंग टू सी नाउ द SI यूनिट्स ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जो कि 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है. ओके. लेट्स सी थ्रू इन दिस पिक्चर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर SI यूनिट. अंडरस्टूड. तो ये SI यूनिट इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये आप इनको रेगुलरली फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में, इवन मैथ्स में भी ये प्रॉपर्टीज़ लगती रहेगी. अंडरस्टूड. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल, समझ लो पहले, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोज फंडामेंटल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद इट्स SI यूनिट. ठीक है. द फर्स्ट फंडामेंटल बेस फिजिकल प्रॉपर्टी इज लेंथ. द फर्स्ट वन लेंथ. उसका सिंबल देखो क्या है, स्मॉल l इज द सिंबल. सी द थर्ड कॉलम, द नेम ऑफ SI यूनिट, that is meter, and the symbol of SI unit is small m. ठीक है. तो length is the first, the base physical quantity, fundamental quantity represented as small l. Meter is the SI unit, the symbol of meter is small m. Don't write capital M. हाँ, capital M नहीं है, small m है. ओके. चलो. second fundamental quantity is mass. mass symbol है उसका small m. kilogram is the SI unit for mass, and the unit the symbol of SI unit is kg, small k small g, not capital K small g. Okay. Small k small g, that is kilogram. The third one is time, small t. Okay.
स्मॉल टी, हाँ, बिकॉज कैपिटल टी से दूसरा कुछ रिप्रेजेंट होगा, दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स. सो टाइम, स्मॉल टी इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. व्हाट इज द यूनिट? एसआई यूनिट. सेकेंड, okay, second is the SI unit represented by small s, okay, capital S से नहीं, okay, small s. The fourth one is electrical current, that is current only, represented by capital I. Name of SI unit is ampere. It is represented as by capital A sign, ampere, capital A sign. The next one is thermodynamical temperature. Okay, this is the fifth one actually. Thermodynamic temperature यानी simply temperature represented by capital T. See, इसीलिए मैं बोल रहा था कि time यानी small t and temperature capital T. Just remember this thing. What is the unit for the time? SI unit for temperature, sorry, Kelvin. Okay, and represented by capital K. Kelvin represented by capital K. The next one, the sixth one is amount of substance. Amount of substance represented by small n. The symbol for quantity small n. SI unit is mole, MOLE, represented by mole, MOL, small m, small o, small l, MOL. And the last fundamental quantity is luminous intensity. Quantity of symbol is IS. Name of the SI unit is candela, represented as CD, small c, small d. But you don't write capital C, small d, okay? Capital C, small d becomes the name of the element, symbol of the element actually. Cadmium हो जाएगा वो. So this is CD. Okay, so ये है 7 base fundamental quantities. First one is length, SI unit is meter. Second one mass, SI unit is kilogram. Third one is time, SI unit is second. Fourth is electric current, SI unit is ampere. Thermodynamic temperature, SI unit Kelvin. Amount of substance mole, luminous intensity candela. अंडरस्टूड? तो ये 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है. इसके ऊपर फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जैसे वॉल्यूम्स है, डेंसिटीज़ है, ये सब डिराइव करते हैं. अंडरस्टूड? ये याद रखना है. ओके, चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज़, physical properties. Okay, we studied in the last video physical and chemical property. Physical property, physically वो substance कैसा है वो represent करता है, and chemical property represents the chemical nature of that substance. Correct? So what are the physical property, उनके वो exactly क्या represent करते हैं, and what are the SI units and everything, और general regular practice में उसको किस तरह से हम लोग measure करते हैं, that we'll going to see in this topic only. Physical property. The first one is mass and weight. बच्चों बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड वेट. आपका वेट क्या है, ओके, बट या फिर मास क्या है. बट सी, मास एंड वेट, दिस टू आर द डिफरेंट थिंग्स. हालांकि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही रिप्रेजेंट करता है, बट रिप्रेजेंट होता है ऑन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मास इज. सी, मास इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी. ओके, मास क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी. बॉडी के अंदर कितना मैटर है, ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय मास. So mass of the body does not changes as its position changes. कोई भी बॉडी का मास जो है यानी कितना क्वांटिटी ऑफ अ मैटर है, ओके, वो चेंज नहीं होगा अगर हम पोजीशन भी चेंज कर ले या फिर प्लेस भी चेंज कर दे तो. अंडरस्टूड? ऑन दी अदर हैंड, व्हाट इज वेट? वेट ऑफ अ बॉडी इज अ रिजल्ट ऑफ मास यानी क्वांटिटी ऑफ अ मैटर एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ओके, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, that is represented by weight. Understood? Okay, so weight of the body varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies with the distance from the center of the earth. यानी weight अलग हो सकता है बट मास अलग नहीं हो सकता. यानी सिंपली अगर हम समझ लो कि हम अर्थ पे है एंड आवर से वेट इज 80 kg, 60 kg, 50 kg अगर है. सेम अगर हम लोग मून पे चले गए, अंडरस्टूड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज़ डिफरेंट कंपेयर टू दी अर्थ ओनली. वहाँ पे बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो क्या हो जाएगा वहाँ पे? वेट विल बी डिफरेंट. हालांकि मास उतना ही है, बॉडी में कंटेंट उतना ही है, मैटर उतना ही है, फिर भी वेट वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज इट डू हैव दी और दैट पर्टिकुलर से मून डू हैव दी लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स. अंडरस्टूड? लेसर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स वाई वेट एक्चुअली वहाँ पे कम हो जाएगा कंपेयर टू दी अर्थ. अंडरस्टूड? यानी एक पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे वेट 60 kg होगा तो वो मून पे जाके उससे डेफिनेटली कम ही होने वाला है. हालांकि मैटर भी कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे और मून पे. मैटर में इफ़ द मैटर इज़ नॉट चेंज्ड
but the weight is changed because weight depends upon the gravitational force of the planet. Understood? Okay, so mass क्या है? Mass is the measure of quantity of matter in a body and weight is the result of mass यानी quantity of matter and the gravitational attraction. Understood? बच्चों, तो बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड आपका वेट, मास. इनफैक्ट हम लोग जब केमिस्ट्री में जब रेगुलर प्रैक्टिस में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वेट ही यूज़ करते हैं, हालांकि वो मास होना चाहिए. बट इन रेगुलर प्रैक्टिस वी यूज़ द वर्ड वेट, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे 11th में, पहले ही आपको टाइट्रेशन एंड ऑल प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे जहाँ पे आपको सब्सटेंस का मास लेना पड़ेगा. इनफैक्ट आप वेट लेंगे वहाँ पे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, वॉट एवर इट मे बी, एंड यू आर गोइंग टू डिजॉल्व इन सर्टन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो वहाँ पे वो मास या फिर वेट, इनफैक्ट रेगुलर प्रैक्टिस में जैसे मैंने कहा वेट ही यूज़ करता है, तो वो वेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? सो मास एंड वेट, दीज आर द टू डिफरेंट क्वांटिटी विच एक्चुअली मेजर द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन द बॉडी. इन अ रेगुलर प्रैक्टिस जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे रेगुलरली, इन 11th स्टैंडर्ड 12th में भी जाओगे, इन हायर क्लास में भी जाओगे, तो आप रेगुलरली वेट ही वर्ड यूज़ करोगे. ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. Here the mass of the body is more fundamental property than the weight, but obvious. ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है मास का? The kilogram is the SI unit of mass. However, gram is used for weighing small quantity of chemicals. ओके, अब किलोग्राम तो है ऐसा यूनिट, बट हम लोग जब केमिस्ट्री में जब जैसे ही प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिकल करते रहोगे इन द लेबोरेटरी, तब इंस्टेड ऑफ किलोग्राम यू आर गोइंग टू वे द सब्सटेंस इन ग्राम ओनली. अंडरस्टूड? अब ग्राम में क्यों? क्योंकि हम स्मॉलर क्वांटिटी में यूज़ करेंगे. 1 ग्राम, कभी कभार तो 0.1 ग्राम, 0.15, 7 ग्राम ऐसे वेट लेने वाले हैं. सो तो हायर यूनिट यूज़ नहीं होगा, स्मॉलर यूनिट ग्राम ही यूज़ करेंगे हम लोग. 1 kg is equal to 1000 ग्राम. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस रेशो. 1 kg is equal to 1000 ग्राम. ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज लेंथ. नाउ लेंथ इन केमिस्ट्री, जनरली लेंथ का कहाँ पे यूज़ होता है? सी, केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करेंगे एटम, मॉलिक्यूल, करेक्ट. केमिस्ट्री में हम लोग रेडिएशन स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे एक्चुअली लेंथ मेज़र करना हमें मेज़र करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? क्या क्या स्टडी करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड. We are going to study the electromagnetic radiation, different radiation, infrared, visible radiation, then UV radiation. ये वर्ड तो सुने होंगे आपने, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे. तो वहाँ पे लेंथ मेजर करना हमारा लिए ज़रूरी हो जाता है. सी, जो वट एवर मेजर करेंगे हम लोग लेंथ, वो बहुत ही माइनर होंगी, बहुत ही माइन्यूट होंगे, एक्चुअली स्मॉलर लेंथ होंगी. अंडरस्टूड? जैसे एटॉमिक रेडियस है, एटम ही एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी लेंथ या फिर उसकी रेडियस बट ऑफ बहुत ही स्मॉलर होगी. बॉन्ड लेंथ यानी द लेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. वेव लेंथ यानी द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रिस्टल ऑफ, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ. तो ये सारे स्मॉलर क्वांटिटीज़ होंगी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ होंगी. ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मीटर है ऐसा यूनिट टू मेजर द स्मॉल क्वांटिटी. सम फ्रैक्शनल यूनिट्स आर ऑल्सो यूज, जैसे कि नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये यूज़ करेंगे हम लोग. जो भी एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ, ये हम लोग मेज़र करेंगे, या फिर यू आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्दर चैप्टर. सो वहाँ पे आप लोग नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सारे यूनिट यूज़ करते रहेंगे टू मेज़र दी लेंथ. अंडरस्टूड? इंस्टेड ऑफ मीटर, क्योंकि मीटर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्वांटिटी. ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट? जैसे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. सी हियर, दिस थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों. ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. एंड व्हाट अबाउट 1 पिकोमीटर? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. ठीक है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर. अंडरस्टूड? ये तो हो गया अबाउट द लेंथ. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज वॉल्यूम. क्या है वॉल्यूम? सी, वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ओके, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मीन्स अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम यानी साउंड वाला वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो वॉल्यूम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है in all the 3D डायरेक्शन, थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन बोल सकते हैं हम लोग. सो दैट इज सेड टू बी द वॉल्यूम. अब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ओनली. ऐसा यूनिट क्या है उसका? द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. ओके, मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट. एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैस जनरली वी यूज द कॉमन यूनिट दैट इज लीटर.
हम लोग लीटर यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। क्योंकि हम जनरली सोल्यूशन बनाएंगे 2 लीटर या फिर फ्रैक्शनल यूनिट ml या सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ करेंगे हम लोग। हाँ, सो देखो रिलेशनशिप ओवर हियर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1000 ml ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये याद रखने की बहुत ज़रूरी है हमें, बिकॉज लैब में हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करने वाले हैं। जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड रेगुलर प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा आपका, सो यू आर गोइंग टू एज आई सेड द स्टार्ट द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जहाँ पे आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सोल्यूशन बनाओ और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करो। तो सोल्यूशन बनाएंगे आप कभी 100 ml में, कभी 250 ml में, कभी 500 ml में, कभी 1000 ml में सोल्यूशन बनाएंगे। जनरली रेगुलर प्रैक्टिस में 100 ml या फिर 250 ml में सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग। अंडरस्टूड। सो ये यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड और मोस्ट और गैसेस। सो ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। एंड फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, जनरली अदर यूनिट लीटर यूज़ करते हैं हम लोग। एंड यू नीड टू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन लीटर, डेसीमीटर क्यूब, ml एंड cm क्यूब। 1 लीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी ही 1000 ml। 1 ml इज इक्वल टू 1000 ml ना, that is also equal to 1000 cm cube, or you can say 1 decimeter cube, 1 dm cube is equal to 1000 cm cube. Understood? समझ गए क्या है ये? Very good. Now we'll go for the next, that is density. The fourth quantity, density is what? Density of a substance is its mass per unit volume. Okay, the ratio of mass to the unit volume of the object is represented by density. Okay, so mathematically it is written as density is equal to mass upon volume. Understood? ऐसा यूनिट क्या है उसका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड CGS यूनिट इज ग्राम पर ml और ग्राम पर cm क्यूब। रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग ग्राम पर ml या ग्राम पर cm क्यूब ही यूनिट यूज़ करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, द फिफ्थ वन। रेगुलरली यूज़ करेंगे हम लोग मेज़र करने के लिए एट 298 केल्विन, एट 293 केल्विन। ऐसे टेम्परेचर आपको रेगुलर प्रैक्टिस में मिलते रहेंगे। जैसे ही हम पेपर 1 पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे भी टेम्परेचर की बहुत ज़रूरत होगी, जो मैं वहाँ पे मेज़र किया होगा, यहाँ पे मेंशन किया होगा। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और कन्वर्जन भी हमें देखना है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन कैसे है वो। ओके, टेम्परेचर जनरली क्या मेज़र करता है, इट मेज़र द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट, क्या मेज़र करेगा, हॉटनेस और आइदर कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितना हीट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्परेचर। अंडरस्टूड। नाउ देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेज़र द टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वन डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड द थर्ड वन इज केल्विन, वेयर द ऐसा यूनिट इज केल्विन ओनली, बट द स्मॉलर यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ द केल्विन स्केल किस तरह से रिलेट करता है विद द डिग्री सेल्सियस, देख लो। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, 1 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 एक्चुअली केल्विन इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी अगर आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कंसिडर यू आर हैविंग अ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन, क्या करेंगे। सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ओवरऑल कितना हो गया, 283.15। अंडरस्टूड। सो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 283.15 केल्विन। अंडरस्टूड, समझ रहे हैं ना। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, यानी ही 373.15 केल्विन। कैसे आ गया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस उसमें ऐड कर दो 273.15, वॉट एवर नंबर विल बी कमिंग दैट इज इन केल्विन ओनली। अंडरस्टूड। सो क्या आ जाएगा, 373.15। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं 273.15, लाइक दैट ओनली टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ओके, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस क्या करना पड़ेगा हमें, -273.15, वॉट एवर टेम्परेचर है हमारे पास। समझ लो कि 273 केल्विन टेम्परेचर है और 273.15 केल्विन टेम्परेचर इज देयर, एंड वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री सेल्सियस। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 273.15 नंबर फ्रॉम दैट केल्विन टेम्परेचर। क्या करना पड़ेगा, केल्विन टेम्परेचर में से 273.15 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, वॉट एवर द रिमेनिंग नंबर, डेफिनेटली 100 होगा वहाँ पे, तो 100 इज द डिग्री सेल्सियस और 100 इज द नंबर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। सो रिमेंबर वन थिंग, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एट 273.15, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एडिशन ऑफ 273.15, एंड दिस वन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन क्या करना पड़ेगा, आई एम सॉरी मैंने उल्टा कहा, हियर
अगर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करना है सो यू हैव टू ऐड 273.15 एंड इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट 273.15. अंडरस्टूड. डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 273.15 एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15. अंडरस्टूड. ओके, एक और स्केल है दैट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट. जनरली जो टेम्परेचर इन केस ऑफ फीवर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं थर्मामीटर में वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. हम लोग कहते हैं ना कि 100 आज फीवर है मुझे 100, 101, 102, 103, तो वो क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है. बट ऑब्वियस, बट टेम्परेचर कौन से स्केल में, डिग्री सेल्सियस में होगा? नहीं होगा. डिग्री सेल्सियस में होगा तो फिर हम लोग तो मर जाएंगे. ओके, दैट पर्सन डेफिनेटली गोइंग टू डाई. कैसे? क्योंकि देखो वॉट एवर बॉडी का टेम्परेचर हो से वाटर होगा, वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी में, वॉट एवर 6-7 लीटर सारा इवोपरेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. और अगर बॉडी का टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सारे ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन, वाटर, इवन ब्लड, सबको वो डैमेज करेगा. अंडरस्टूड. और पर्सन की डेथ हो जाएगी. अंडरस्टूड. सो वो जो वॉट एवर टेम्परेचर है, हम लोग कहते हैं ना 100, आज बुखार है मुझे 100 हुआ, या फिर 101, 102, 103, वो कौन से स्केल में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट. अंडरस्टूड. ओके, अब डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू द डिग्री फ़ारेनहाइट. सी हियर द रिलेशन इज गिवन, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके, सो जो भी टेम्परेचर होता है, जो इन केस ऑफ फीवर 100 कहते हैं हम लोग, 100 आया. ओके, या फिर वॉट एवर से 101, तो ये इस रिलेशन से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड. ओके, जनरली बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस इज नियरली इक्वल टू 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. कितना होगा, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी जब टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं और 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया ऑन एन एवरेज, तो कहेंगे कि बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल. बट उससे ज़्यादा हो गया तो हम लोग कहेंगे कि उस पर्सन को फीवर हुआ है. अंडरस्टूड. समझ रहे हैं. सो दिस इज़ द स्केल टू रिप्रेजेंट द टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है. थैंक यू.